नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको इंतजार होगा कि 2 दिन हो गए उपेंद्र कुशवाहा कहां हैं, क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया था कि नवंबर महीने तक हमारे सीटों की संख्या बता दीजिए, नहीं तो हम बड़ा फैसला ले लेंगे, यानी एनडीए को छोड़ देंगे। लेकिन बीजेपी चुप है, कोई खबर उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ी हुई नहीं आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी चुप्पी साध ली है। तो आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्या फैसला हुआ, बीजेपी ने कैसे लिया उपेंद्र कुशवाहा की इस धमकी को। तो आपको बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा की इस धमकी के दूसरे दिन ही बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह का कोई अल्टीमेटम नहीं मिला है, यानी बीजेपी बिल्कुल बेपरवाह दिख रही है उपेंद्र कुशवाहा की धमकी से, उनके अल्टीमेटम से। दरअसल बीजेपी के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी ने फैसला ले लिया है कि उपेंद्र कुशवाहा को 2 ही सीट देना है। उपेंद्र कुशवाहा 3 सीटों पर अड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी जिस तरह से उनके अल्टीमेटम का संज्ञान नहीं ले रही है, उनकी धमकी को नजरअंदाज कर रही है, उम्मीद कम ही है कि उपेंद्र कुशवाहा की मांग पूरी होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा अचानक शांत क्यों हो गए। दरअसल महागठबंधन ने भी अपना पैतरा बदल दिया है। महागठबंधन के नेता लगातार उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत कर रहे थे, महागठबंधन में आने बुला रहे थे। लेकिन जब से बीजेपी ने ये संकेत दिया, ये खबर फैलाई है कि जेडीयू बीजेपी के बीच में बराबर सीटों पर समझौता हो गया है चुनाव लड़ने का, और रालोसपा को बाहर कर दिया गया है, तब से आरजेडी या महागठबंधन के किसी दल के नेता का बयान नहीं आया, बड़ा नेता का। वैसे जीतन राम मांझी तो अक्सर बयान देते रहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को बुलाते रहते हैं, ज्ञान भी देते रहते हैं और उनको बताते भी रहते हैं कि ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, महागठबंधन में आ जाइए। लेकिन जिस नेता को फैसला लेना है कि कितनी सीटें देनी है उपेंद्र कुशवाहा को, उसने तो चुप्पी साध रखी है। तेजस्वी यादव ने एक बार भी उपेंद्र कुशवाहा को नहीं बुलाया और नहीं कुछ कहा। और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आरजेडी ने उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत भी बंद कर दी है। आरजेडी का कहना है कि भाई जब तक उपेंद्र कुशवाहा एनडीए को ना नहीं कहेंगे, यानी छोड़ेंगे नहीं, तब तक कोई बात आगे नहीं होगी सीटों के बंटवारे को लेकर। दरअसल आरजेडी को ये लग गया है कि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन की धमकी देकर एनडीए को ब्लैकमेल कर रहे हैं, एनडीए से ज्यादा सीट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसी तरह करते रहे तो महागठबंधन के हाथ कुछ नहीं आएगा और महागठबंधन की धमकी देकर उपेंद्र कुशवाहा ज्यादा सीट लेकर एनडीए में ही बने रह जाएंगे। इसलिए आरजेडी ने या महागठबंधन के नेताओं ने अपना स्टैंड बदल दिया है। उन्होंने चुप्पी साध ली है उपेंद्र कुशवाहा प्रकरण पर। और कांग्रेस के तो प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने साफ कह दिया है कि जब तक उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी को छोड़कर बाहर नहीं आएंगे, तब तक उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर दिल्ली से आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार राहुल गांधी से मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी समय ही नहीं दे रहे हैं। आपको पता होगा कि शरद यादव से भी 5 दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा मिले थे और खबर ये आई थी कि शरद यादव ने ऑफर दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ उनकी पार्टी को मर्ज कर दिया जाए, शरद यादव सर्वे सर्वा हो जाएं पार्टी के, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैसियत उनकी जेडीयू में थी वो हो जाए और उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के मालिक बने रहें और महागठबंधन से तालमेल कर बीजेपी को चुनाव हराया जाए, या आगे कुछ भी संभावना बन सकती थी शरद यादव के रालोसपा में आने को लेकर। लेकिन इस बीच अब जो महागठबंधन ने अपना स्टैंड बदला है कि जब तक उपेंद्र कुशवाहा एनडीए को नहीं छोड़ेंगे, बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे, तब तक उनसे बातचीत नहीं होगी, मामला अटक गया है। यानी उपेंद्र कुशवाहा ने 10 दिनों का तो समय ले लिया है बीजेपी से, ये कहकर कि 31 नवंबर तक आप डिसीजन लीजिए कितनी सीट देंगे, और चाहते थे कि इस बीच में आरजेडी से बातचीत फाइनल हो जाए। लेकिन आरजेडी तो बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। आपने 31 नवंबर तक का डेडलाइन दिया है, आरजेडी भी कह रही है कि बातचीत करने के लिए आप इंतजार करिए, 31 नवंबर के बाद फैसला लीजिए, फिर बातचीत करेंगे। तो इस दांव पेच में उपेंद्र कुशवाहा बीच भौर में फंस गए हैं। अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। और उपेंद्र कुशवाहा को बिल्कुल सिरे से उनके हमियत को नज़रअंदाज कर देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनके साथ जन समर्थन है। उनकी पार्टी पहले से कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत हुई है। मंत्री रहते उन्होंने पार्टी को काफ़ी मजबूत किया है, सिंचा है। और जिस तरह से वो नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, जाहिर है कि नीतीश की जगह वो लेना चाहते हैं बीजेपी में, एनडीए में। वो जगह उनको मिल पाएगी या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा।
इंतजार करिए। अगले 1-2 दिन में ही, 31 नवंबर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अगले 1-2 दिनों में ही कुछ खास बातें सामने आ जाएगी और पता चल जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा आखिरकार करेंगे क्या, महागठबंधन के साथ जाएंगे या एनडीए के साथ बने रहेंगे। आपको ये खबर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।